हरे कृष्णा। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ सिलहट में हूँ, बांग्लादेश के अंदर। और मेरे 4 प्रोग्राम दिल्ली में फिक्स हो रखे थे और इसलिए मेरा यहाँ पर आना ऑलमोस्ट असंभव था। लेकिन जब बांग्लादेश के भक्तों ने मुझको बुलाया तो मैंने जितने भी हमारे प्रोग्राम वाले थे उनको रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, प्रभु जी, माता जी, मुझको बांग्लादेश के भक्तों ने बड़े प्रेम से बुलाया है, मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो हालांकि उनको कष्ट हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा तो आप बांग्लादेश जा रहे हैं? वी लव डिवोटीज इन बांग्लादेश। ठीक है प्रभु जी, आप बांग्लादेश चले जाइए, वी विल ट्राई टू मैनेज। तो मेरा वैसे मैं चाह रहा था रविवार को भी मैं यहाँ रह पाता, लेकिन रविवार का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा वाला है, तो उन्होंने कहा प्रभु जी इतना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आज और कल 2 दिन के लिए यहाँ पर आ पाया हूँ। और बांग्लादेश देखा जाए वास्तव में अपने आप में तीर्थ स्थल है, क्योंकि बहुत सारी महाप्रभु की लीला स्थलियाँ यहाँ पर हैं। और यहाँ सिलहट में तो यहाँ पर महाप्रभु के पिताजी भी रहा करते थे, और बल्कि 6 महीने तक तो यहीं पर रहे जब तक महाप्रभु का प्राकट्य होना था। एंड देन ही मूव्ड टू नवदीप। तो इसलिए ये स्थान बहुत स्पेशल है। साथ ही प्राकट्य स्थान है अद्वैताचार्य जी का, मुरारी गुप्त जी का। इस प्रकार से बहुत विशेष महाप्रभु के जो भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, उन्होंने यहाँ पर उनका प्राकट्य भी हुआ है, लीला भी की गई हैं। तो इसलिए अपने आप में देखा जाए पूरा बांग्लादेश ही बहुत ही विशेष है। सो इसलिए आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ चुनौतियाँ तो रहती हैं हर स्थान में, लेकिन आप फिर भी चुनौतियों का सामना करते हुए भी भक्ति कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए महाप्रभु की डबल ट्रिपल कृपा है आप सबके ऊपर। ओके, नो नीड फॉर ट्रांसलेशन। ओके, सब हिंदी समझ में आ रहा है सबको? ओके, ऑलराइट। बट यस, ही इज अ वेरी गुड ट्रांसलेटर। सो 1 हरि बोल फॉर केशव शिरोमणि प्रभु। ओके, तो आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है कि किस तरह से ये मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, इससे बचा जा सके। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ बांग्लादेश में इशू है, ये पूरी दुनिया के अंदर इशू है। ये बहुत ही गहन विषय है। अच्छे लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या बर्बादी कर बैठे, पूरी दुनिया की शक्ल चेंज कर दी इस एक रेवोल्यूशन ने। उसका नाम है इंटरनेट रेवोल्यूशन। और इंटरनेट का मतलब ये, इंटर का मतलब अंदर, नेट का मतलब जाल, जो आपके अंदर जाल बिछा दे। जाल तो वैसे बाहर बिछाया जाता है, लेकिन इंटरनेट नाम का ये ऐसा जाल है जो कि अंदर बिछाया गया, हमारे बाहर नहीं दिखता, लेकिन ऐसा जाल है ये। अरे, और इसीलिए इसमें पूरी दुनिया लपेटे में आई पड़ी है इसके। तो चाहे बांग्लादेश हो, भारत हो, चाइना हो, रशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया के अंदर ये दिक्कत है और सब जगह पर इसका लोग सामना कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 78% लोग ऐसे हैं जो कि कभी भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करते ही नहीं है। सततम कीर्तयन्तुमाम, वो हमेशा रहता है, उनका हमेशा ऑन रहता है, रात को भी ऑन रहता है, दिन में भी ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है, ऐसा। और दुनिया में 81% लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं। ऐसा लोगों का हाल है। और जितनी वेबसाइट्स विजिट की जाती हैं उनमें से 83% वेबसाइट जो है वो हमारे काम की नहीं होती। हम बस खोलते हैं, उसे ब्राउजिंग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। सो मच ऑफ टाइम गेट्स वेस्टेड। एक सर्वे के अनुसार हम जितना समय मोबाइल फोन में बिताते हैं, यानी कि यूट्यूब पे बिताते हैं, ट्विटर पे बिताते हैं, इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, ये सब मिला दिए जाए अगर, और ये माने कि व्यक्ति 100 साल जिएगा, तो 100 साल में से 5.5 साल उसने सिर्फ सोशल मीडिया पे बिता दिए। और जब से आया ये यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, तो एक सर्वे के अनुसार लोगों का इंटरनेट पे अब समय बिताना 2.5 गुना बढ़ गया है। यानी कि अगर मैं 5.5 या 5.4 का अगर मैं 2.5 गुना करूं, कितना हो जाएगा? 13%। यानी कि अगर व्यक्ति 100 साल जीता है तो 13 साल वो सोशल मीडिया पे बिता देगा। एक टाइम था लोग उंगली ऐसे चलाते थे, किताब पढ़नी होती थी ना तो उंगली ऐसे चलती थी, लेकिन जैसे मोबाइल आया उंगली ऐसी चलती है, और उंगली ऐसी चलती रहती है। बेचारी उंगली कभी ऐसी चल ही नहीं पाती। ओहो, पर ये कब से होना शुरू हुआ? ये इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद ये सब शुरू हुआ। मैं देखता हूँ कभी कभी मैं मेट्रो में जब ट्रैवल करता हूँ दिल्ली के अंदर,
मैंने देखा वहां पर पूरी मेट्रो में एक इंसान, एक व्यक्ति किताब खोल के पढ़ नहीं रहा होता, एक व्यक्ति नहीं, सब के सब। अरे इसको बोलते हैं ग्रुप समाधि। पहले इंडिविजुअल समाधि लगती थी, अभी तो पूरा हजूम का हजूम। बस वो कृष्ण में समाधि नहीं है, वो किसी और में समाधि हो, लेकिन समाधि इस तरह की है। और इतना शक्तिशाली है ये कि इसने इतना संस्कृति को धोया और इतनी जल्दी धो दिया इसने। आप देखिए हमारे जो ब्रिटिश राज हो, चाहे उन्होंने राज किया हो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, या फिर मुगल राज आया, उन्होंने 500 साल राज किया हमारे ऊपर। तो 500 साल का मुगल राज, 200 साल का ब्रिटिश राज ने भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया हमारी संस्कृति को जितना कि 20 साल के अंदर अंदर टेलीविजन ने पहुंचाया। लेकिन 20 साल लगे लेकिन टेलीविजन को। उसके बाद फिर आया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ने कहा तू बड़ा स्लो है यार, तू 20 साल लगा रहा है, मैं 5 साल में तोड़ूंगा इनको, 5 साल में। फिर सबसे बड़े भैया आए इंटरनेट। उन्होंने कहा अरे क्या 5 साल रे, मैं 1 साल में तोड़ूंगा। तो उसने कल्चर को 1 साल के अंदर तोड़ दिया। और फिर दोनों छोटे भाइयों ने कहा भैया हम भी आपको ज्वाइन कर लें। तो आज इंटरनेट पे मोबाइल में भी घुस गया और इंटरनेट पे टेलीविजन में भी घुस गया, और इसलिए हो गया। फिर ये तीनों की जो जोड़ी हुई, अमर अकबर एंथनी की जो जोड़ी है ये, अरे ऐसी खतरनाक जोड़ी। मुझको एक माता जी मिली, IAS ऑफिसर है, मेरे को आके बोली, कहते प्रभु जी ये नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखने का मेरे को इतना ज़्यादा आसक्ति हो रखी है ना कि मैं काम से आती हूँ, पहला काम करती हूँ टीवी खोलती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी UPSC की, जब मैं IAS बनने की तैयारी कर रही थी, मैं इतना पढ़ाई करती थी, पर जैसे ही मेरा IAS क्लियर हो गया, IAS बन गई हूँ आज मेरे को ये एडिक्शन हो रखी, नशा हो रखा है कि पहला काम मैं क्या करूँगी, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखूंगी। और मैं इसकी वजह से ना बच्चों को समय दे पाती हूँ, ना अपने पति को समय दे पाती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं है सबके लिए। तो इवन चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो या फिर एक IAS ऑफिसर भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन इतना शक्तिशाली मीडियम है, अरे माय गॉड। तो इसीलिए हम देखते हैं इतने मास लेवल पे पूरी दुनिया को जिसने सम्मोहित करके रखा है वो है ये इंटरनेट। तो इंटरनेट से भला क्या क्या नुकसान आज हमको भुगतने पड़ रहे हैं, कम से कम हमको ये तो बताओ नुकसान क्या है। अगर नुकसान नहीं पता होंगे ना तो लोग जीते रहते हैं, अरे कोई नहीं यार, थोड़ी देर बाद देख लेते हैं यार, अरे इट्स ओके यार। बल्कि जब से इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आए ना, लोगों को लगता है अरे छोटा सा वीडियो 10 सेकंड का है, बस 10 सेकंड से क्या होता है, कुछ नहीं होता। 15 सेकंड का वीडियो है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे 30 सेकंड का वीडियो है, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये बहुत कुछ हो गया उसके साथ। तो इसलिए आप देखिए कितने ही लोग हैं घंटों घंटों बिता देते हैं, क्योंकि पहले वीडियो हुआ करते चलो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये अरे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, दैट्स इट। इस चक्कर जितना वीडियो छोटा होता जा रहा है उतना हमारा समय बढ़ता जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन ऐसा ही है। तो क्या क्या नुकसान है इस इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से। हालांकि देखिए इंटरनेट क्या है, बहुत शक्तिशाली चीज़ है। इंटरनेट बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन एक चक्कू की तरह है। जो चक्कू होता है ना, चक्कू अच्छा होता है बुरा होता है, बुरा होता है। अच्छा आपकी माँ जब सब्जी काटती कैसे काटती हो, चक्कू से ना, फिर छोड़ दे सब्जी काटना। फिर तो चक्कू बुरा या अच्छा नहीं होता, चक्कू का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। उस तरह से इंटरनेट भी अच्छा है बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा है बुरा होता है। लेकिन क्योंकि हमको गलत इस्तेमाल करना ही आता है, इसीलिए हम इतनी शक्तिशाली चीज़ का इस्तेमाल क्या करते हैं, सही या गलत, गलत। हम लोग मिसयूज ही करते हैं। सो भला क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेट की। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हेल्थ खराब होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है इंटरनेट की वजह से। मुझको याद है हमारे टाइम में तो इंटरनेट नहीं था, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम लोग यंग थे तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त बच्चे मैदान में खेला करते थे, हम लोग बाहर खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्टापू खेलते थे, इलास्टिक खेलते थे, रिले खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, साइकिल रेसिंग खेलते थे, क्या क्या नहीं खेलते थे।
कहाँ कहाँ चढ़ते थे, कहाँ कहाँ से कूदते थे, पहली मंजिल में जाएंगे, पहली मंजिल से कूदेंगे, इतना कुछ करते थे। लेकिन आज देखते हो पार्क क्या है, पार्क खाली पड़े हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते नहीं है। अच्छा क्रिकेट कहाँ खेलते हो, यहाँ पे, ओए तेरी, यहाँ क्रिकेट खेलता हो, बाहर नहीं क्रिकेट खेलता। तो मैदान खाली है आज, और मैदान खाली है, इसे को खेलता कूदता ही नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों का स्टेमिना कम हो रहा है। मेरे पास एक यंग लड़का आया, तो मैं बता रहा था कि कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं। तो एक लक्षण क्या है कि शारीरिक बल कम होता जाएगा कलयुग के अंदर। तो मेरे पास आके बोला, नहीं प्रभु जी मेरे में तो बहुत बल है। मैंने कहा अच्छा बहुत बल है तेरे में? कहता हाँ, आपने कैसे बोल दिया कलयुग में बल कम हो रहा है, हमारा तो बहुत बल है मेरे में। तो हमारा इस्कॉन द्वारका, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, उसकी ज़मीन 2 एकड़ की ज़मीन है उसकी। तो मैंने 2 एकड़ की ज़मीन पे मैंने उसको बोला चल ऐसा करते हैं, साथ मिलकर के दौड़ करके एक बार इसकी सर्कमफेरेंस में भाग के आते। कौन सी बड़ी बात है। तो हमने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 इसने 60% के आसपास कवर किया होगा। 60% कवर करने के बाद बाकी कल कर ले, मेरा बच्चा बाकी कल कर लेते। और ये 22-23 साल का जवान लड़का है, 22-23 साल का जवान लड़का, कलयुग में उसका ये हाल है कि 2 एकड़ की जमीन की सर्कमफेरेंस पे दौड़ करके उसको पूरा नहीं कर पा रहा वो, ये उसका हाल है। कह रहे बाकी कल करेंगे। और आजकल लड़कों का हैवी क्या है ना, थोड़ा अपना मसल वसल, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसे करके रहते हैं वो, तुमको लगता है बहुत दम है भाई, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। उनका हाथ जोड़ नहीं मार, मसल इतना बताया उसने। पर आप देखो जितना ये मसल बनाने वाले लोग होते हैं ना, इनका सबसे कमजोर हिस्सा होता है कमर। कमर होती है पतली, उस पर ये तुम्बा इकट्ठा किया हुआ है पूरा। इसलिए अगर किसी मसल वाले की कमर पे दे दी जाए ना कर कस के, तो बस भाई हो गया, सारा मसल का वो मसल दिया उसको। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ना, कभी जैसे हमारे मंदिर में आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा प्रसाद बांटोगे, हाँ बांट देंगे, उसमें बहुत सी बड़ी बात। तो झुक के ये लोग प्रसाद बांटते हैं, और झुक के बाद भाई ये तो थुम्बा इतना भारी इकट्ठा किया हुआ है। तो वो जब करते हैं, करते करते प्रभु जी बाकी रो में आप बांट दीजिए। क्यों तेरे डोले हैं यार, कर प्रभु जी, थोड़ा यहाँ का डोला कमज़ोर है, यहीं का डोला बनाया मैंने, वाह। तो इसीलिए ये जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, खेलते कूदते नहीं है, पार्क में नहीं जाएंगे, जिम करेंगे, प्रोटीन शेक, पर अंदर से इतना खोखला माल। अरे और होता क्या है, इन लड़कों को देखकर ही बेवकूफ लड़कियां दिल दे देती हैं अपना। ये लड़कियां सोचती हैं वाह यार he is so handsome। वो बाल बता लेता तो फूका हुआ है, तो बस ये थुम्बा इकट्ठा किया इसने और कुछ नहीं किया है, यहाँ अच्छा किया, ये वीक हो गया उसका। तो इसीलिए आज मैं देखता हूँ लोगों का फिजिकल स्टेमिना है ही नहीं। रीजन भी ज़्यादातर लोग इसी में लगे हुए हैं। कितने लोग वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करते हैं कि भाई उनका यहाँ टायर निकल आया है, टायर को पतला करना है, जंक फूड खाते हैं ना, बर्गर नूडल ये वो फला ढिमका। तो जब बर्गर खाएगा तो बर्गर यहाँ तो निकलेगा उसका, तो जब बर्गर यहाँ निकल गया कहता है मैं जिम जाऊँगा, मैं इसको पिघलाऊँगा। तो इसको पिघलाने के लिए जाता है वो, लेकिन जाता है जिम में जाकर क्या कर रहा होता है, थोड़ा डोला उठाएगा, कहते फिर क्या अच्छी चीज क्या है, मोबाइल फोन पे लगा होता है वो। तो इस प्रकार से एक्चुअली अगर आप देखिए इस दुनिया के अंदर लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है, बिकॉज उनके पास समय ही नहीं है कि वो कुछ अच्छा कुछ शरीर के लिए कुछ कर सके, है ही नहीं। तो जिम भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं औपचारिकता के लिए जा पाते हैं। कुछ लोग जिम जाना शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं यार बहुत दर्द हो रहा है भाई, वो अच्छा लगता है मेरे को, ऐसे करना अच्छा लगता है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इतने बढ़ गए हैं आज,
कि जापान के अंदर अगर कोई व्यक्ति 6 घंटा सोता है, वो देखिए स्मार्ट वॉच आती है ना, स्मार्ट वॉच में आता है कितने घंटा सोए, तो उसमें घड़ी देखता है 6 घंटा सोए तो बोनस मिलता है उसको कि 6 घंटा सो गया। अक्सर लोग रात को नहीं सो पाते, उसका कारण क्या है? रात को नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेंगे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे पिक्चर देखेंगे। भाई रात को थके आ रहे हैं, हमें भी तो एंटरटेनमेंट का अधिकार है। यस, अच्छा सारा अधिकार रात को निकालोगे तुम? तो रात को 11 से लेकर के 1 बजे तक, 1:30 बजे तक फिर वो पिक्चर देखता है, और फिर 1:30 बजे वो सोएगा, तो सुबह 6 बजे उठेगा वो ना, 7 बजे उठेगा, कम से कम 6 घंटे की नींद लेगा, थका आ रहा है बेचारा। फिर 7 बजे उठ के फिर ड्राई क्लीन होकर के ऑफिस निकल जाता है। तो ये लोगों का हाल हो जाता है, उनके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, और कभी उनको जल्दी वगैरह उठना पड़ता है। अगर रात को लेके लेट सोए हैं, फिर रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर दिन में नींद आ रही होती है काम करते करते। क्यों होता है? इसलिए हुआ क्योंकि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए लोगों के। तो आज लोग चैन की नींद नहीं सोते। इसे आप देखो बहुत जल्दी गुस्सा आता है लोगों को। एक कारण ये भी है, लोग सोते ही नहीं है। सोते हैं तो कम सोते हैं, थोड़े बेचैनी से रहती है, डल से रहते हैं, गुस्सा सा रहता है, इसीलिए। और क्योंकि रात को ठीक से नहीं सो रहे, इसलिए बॉडी डिटॉक्स नहीं होती। बॉडी डिटॉक्स होती है जब हम अच्छे से सोते हैं। आप इसके किसी को अनुभव है कि अगर आपने जिस दिन रात को अच्छी नींद दी ना, सुबह आपका पेट क्लियर अच्छे से होता है, अगर आपने ठीक से अगर आप सोए हो तो। लेकिन अगर आप रात को ठीक से नहीं सोए, कम सोए, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट नहीं खाली होता, पेट नहीं खाली हो रहा। यहाँ कॉन्स्टिपेशन होती है तो यहाँ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो गुस्से से रहेंगे, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, नाराज से रहेंगे। क्या है क्या है क्या हो गया तेरे को भाई, सब गुस्सा क्यों कर रहा है तू? बस वैसे ही वैसे ही हाँ, बस पेट क्लियर नहीं हुआ मेरा, पेट साफ नहीं हुआ, इसी वजह से लोग दुखी हैं। और जिस दिन उनका पेट साफ हो जाता है, ऐसा लगता है मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त किया है। अरे लेकिन जो व्यक्ति टाइम से सोएगा नहीं, टाइम से उठेगा नहीं, रेगुलरिटी नहीं रखेगा, ऐसे व्यक्ति को फिर कॉन्स्टिपेशन होगी। फिर जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिशर्स भी होते हैं, पाइल्स भी होती है, बहुत ही वाहियात डिसीज है फिस्टूला हो जाता है। मतलब कि अंदर एक और द्वार बन जाता है जिससे मल निकलेगा। मतलब 2 द्वार हैं, आप एक तो मेन द्वार, उसके बगल में एक और द्वार निकला, वहां से मल निकलता है। अरे बहुत कष्टदायक होता है वो। पर ये सब किसी वजह से होता है। इसकी शुरुआत है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत किससे है? स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर किससे आ रहे हैं? कि इंटरनेट से आ रहे हैं। यस, आज क्योंकि ज्यादातर बच्चे घर के बाहर निकलते ही नहीं है, तो सूरज की रोशनी लेते ही नहीं है। सूरज की रोशनी से शरीर बलवान होता है, शरीर निरोगी बनता है। लेकिन अब लोग कमरे के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कॉलेज के अंदर, अंदर 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 अंदर। सूर्यदेव बोलते हैं अरे भाई कभी तो बाहर निकलो। तो सूर्यदेव आशीर्वाद देना चाहते हैं, हम आशीर्वाद लेने के लिए बाहर है ही नहीं। जैसे कि ना कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली जो नॉर्थ पोल के पास है यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पर जैसे नॉर्वे हो गया, इट्स अ लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि वहाँ पर 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर कि लंबे समय तक सूरज के दर्शन नहीं होते, ऐसी जगह पर लोगों को मेंटल इलनेस की डिसीज़ है, बीमारी होती है, डिप्रेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि आप सूरज के नीचे रहोगे ना, अगर आपको डिप्रेशन नहीं हुआ। सूरज में इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि जो सूर्य की रोशनी देता है उसको कभी डिप्रेशन वगैरह नहीं होता। मतलब कोई बहुत सीरियस कारण हो तो हो भी सकता है हालांकि, लेकिन वैसे सूरज की रोशनी बहुत सहायक होती है शरीर को भी दुरुस्त रखने में और साथ ही बुद्धि को भी दुरुस्त रखने में। मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन जैसा आजकल लाइफस्टाइल है, इंटरनेट की वजह से, इसकी वजह से सूरज की रोशनी मिल नहीं पाती। बस सूरज में देखिए कितनी शक्ति है कि सूरज की रोशनी है जो सब्जियों में आती है, और सब्जियों को जब हम पकाते हैं उसके बाद जब हम खाते हैं तो हमें कुछ पोषण मिलता है। लेकिन फर्स्ट क्लास एनर्जी का स्रोत है सूरज। अगर आप कच्ची सब्जी खाते हैं, दैट इज अगेन वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। लेकिन वो सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास का बनता है, उसको फ्राई कर देते हैं, फिर उसको सड़ा दिया, फिर तो वो एकदम बेकार हो गया। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज़रूरी है। लेकिन आज सूरज की रोशनी हम क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हम तो मोबाइल फ़ोन के साथ बिजी हैं। व्हेन वी आर बिजी विद मोबाइल फ़ोन, तो फिर सूर्य का आशीर्वाद नहीं ले पाते और उसकी वजह से हेल्थ खराब होती है।
साथ ही शरीर कैसे खराब होता है, हमारी एजिंग फास्ट होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उन्होंने एक रिसर्च की कि ऐसे लोग जो मोबाइल के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनका बुढ़ापा जल्दी आता है। अच्छा, ऐसे कैसे बुढ़ापा जल्दी आता है? तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया बुढ़ापा कैसे जल्दी आता है। एक्चुअली हमारे शरीर के साथ क्या है, आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पुराने सेल होते हैं वो घिसते हैं, वो झड़ जाते हैं, उनकी जगह नए सेल आते हैं। और फिर आपके नए सेल आते हैं, उससे आपको ज़्यादा स्फूर्ति रहती है, आप ज़्यादा स्टाउट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उससे, क्योंकि वो नए सेल आए हैं आप। लेकिन कब होता है, जब आपकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है तब। लेकिन जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो जो पुराने सेल हैं पुराने सेल ही रहते हैं, मतलब झड़ना उनका होता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन उनको लगता है अरे बूढ़े में काम चल जाता है, ये आदमी हिलता डुलता तो है नहीं, इसने बैठे बैठे यही तो करना है, वो तो हम बूढ़े सेल भी काम कर देंगे इसका, क्या भाई नए सेल लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी एजिंग जो है वो जल्दी होती है, हम यानी हम पुराने सेल्स में ही समय बिताएंगे, नए सेल नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आज लोगों को घुटने का दर्द, ये लोअर बैक पेन, यहाँ पर मलम लगा रहे हैं। कौन? जवान लोग, 25-30 साल के लोग आज यहाँ मलम लगा रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो का तेल लगाइए, डॉक्टर ऑर्थो की कैप्सूल खाइए, घुटनों को दुरुस्त बनाइए। सर ये घुटने का हाल ऐसे आपने माशाल्लाह कैसे किया आपने? सर इसे ऐसे किया हमने। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर को हिलाते ही नहीं हैं, तो इसलिए उस जगह पर नए सेल आते ही नहीं हैं। नए सेल आएंगे, तरोताज़ा सेल होंगे, तो ये फिजिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए। तो लेकिन हमें बुढ़ापे का मज़ा जवानी में क्यों आ रहा है? तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेना है तो आप मोबाइल फ़ोन पे लगे रहिए। इस प्रकार से हमारा शरीर पूरी तरह से ख़राब होता है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन में लग करके। साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ ये भी ख़राब होती है, मेंटल हेल्थ। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर एक रिसर्च के अनुसार कि हमारी डिसीजन मेकिंग खराब होती है जो लोग ज़्यादा समय बिताते हैं इंटरनेट पे ज़्यादा समय बिता करके हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है। अरे ऐसा कैसे? क्योंकि ना ऐसे लोग सोशली एक्टिव नहीं रहते, यानी कि सामाजिक रूप से ये आदान प्रदान नहीं करते, बिकॉज मैं तो यहीं पर एक्टिव हूँ, तो इसलिए डे टू डे लाइफ में क्या करना है, क्या सीखना है, क्या हम कुछ गलती करते हैं कभी कभी, उससे सीखेंगे। अरे गलती तब करेंगे ना जब यहाँ से छुट्टी मिलेगी। जब बंदा यहीं पे करता रहेगा तो यहाँ पर समाज में क्या करेगा, वो कुछ नहीं करने वाला। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी पुअर हो जाती है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर और कैसे अच्छी होती है? ज्ञान से। जिसके पास ज्ञान होता है ना वो अच्छा डिसीजन ले पाता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो गलत सलत डिसीजन लेगा। लेकिन अब ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से ज्ञान लेता है वो। जैसे हमें याद है हमारे टाइम में विक्रम बेताल आया करता था, विक्रम विक्रम बेताल था, विक्रम विक्रम बेताल था। किसी से विक्रम बेताल लिखा हुआ है? हाँ, तो विक्रम बेताल में खास बात क्या थी? हम लोग सुना करते थे बचपन में स्टोरीज वगैरह की ना, एक सर्टन सिनेरियो है और बेताल ना स्टोरी सुनाता है और बोलता है बता विक्रम इसमें सही कौन और गलत कौन। तो देन विक्रमादित्य वुड गिव प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, उसे बताएंगे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। अब ये स्टोरीज बच्चे पहले सुना करते थे तो हमको पता लगता था कि ना यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। ये हम क्या करते थे, पहले हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हुआ करती थी, हम कुछ अनुभव लेते थे। अभी अनुभव तो कुछ व्यक्ति लेता ही नहीं है। इसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर यानी निर्णय लेने की शक्ति बड़ी कमजोर है। इससे कभी कभी लोग आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, पूछते हैं प्रभु जी मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं। उनको बोलो जिसमें तुम्हारा रुझान है, जिसमें तुम्हारा स्किल सेट है वो करो। कहता हाँ ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने। बताओ ये बताने की बात है, ये बताने की बात है कि भाई जो आपको कुछ आता हो उसका अभ्यास करके अपना करियर बनाओ, सिंपल। लेकिन इतनी सिंपल डिसीजन मेकिंग भी बच्चे कभी कभी नहीं कर पाते। क्यों? ये मोबाइल एडिक्शन क्या करता है, ये हमारे साथ ये करता है कि हमारी निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। होता क्या है ना, मोबाइल फोन में आप जो मजा कर रहे हैं, ओए तेरी, ओ वाह, अरे वाह, अरे ये, अरे अब जब ये कर रहे हैं तो आपके ब्रेन का एक खास हिस्सा तो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन
ब्रेन के बाकी हिस्से में एक्टिविटी नहीं है। तो होता क्या है, ब्रेन के जो बाकी हिस्से होते हैं जहां पर एक्टिविटी नहीं है, जहां थिंकिंग प्रोसेस इतनी ग्रॉस वे में इतनी इंटेंसली नहीं चल रही, कोई ऐसा बोलता कल्चरली इट वाज वेरी शॉकिंग कि ना कोई ऐसा करे। लेकिन आजकल लोगों में ये चीज़ बेसिक नहीं रही कि अरे कि हम ऐसा साधु के साथ कैसे कर सकते हैं। मैं गिरवे कपड़े में था, मैं इसी कपड़े में था, ए सुन, मैं नाच रहा हूँ, हरी वो, ए सुन, पीछे से हमारे साथ भी डांस करना। ओके, मैं कमाते ही थोड़ा डांस करिए इनके साथ। अरे क्यों, तू नहीं करेगा? पर ये कहाँ, ये कैसे हो गया? ये रीजन भी कल्चरली आज कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और सेंसिटिविटी भी कम होती जा रही है। पर ये कैसे होता है? ये मोबाइल फोन्स की वजह से होता है। और हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से ये जो पॉर्न एडिक्शन है, यानी कि अश्लील वीडियो देखना, अश्लील तस्वीरें देखना, इसकी वजह से आज इतना नुकसान हो रहा है। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं बता रहा था कि ना रिलेशनशिप में 3 इंटीमेसीज हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी है, इमोशनल इंटीमेसी भी है, स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी है। अब ये दो तो अगली पहली ऊपर वाली दो तो कोई करता नहीं, नीचे वाली दो जो करने का भी समय अगर किसी के पास नहीं है या नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेस की वजह से, या व्यक्ति बस इंटरनेट पे देख लेता है, उसी से अपना काम चला लेता है। तो अब तो मुझको अपने पार्टनर की भी आवश्यकता नहीं रही। जब पार्टनर की भी आवश्यकता नहीं रही तो हुआ क्या फिर? स्पिरिचुअल इंटीमेसी जीरो, इमोशनल इंटीमेसी जीरो, और जो तीसरी बची थी जिसपे ये बेचारी लड़खड़ा करके ये जिंदगी आप चल रही थी, ये रिश्ता चल रहा था घसीट घसीट करके, वो भी गया, क्योंकि व्यक्ति इंटरनेट पे अपना देख दुख करके बस होना हो गया। ताकि ये जो सेक्स टॉयज की जो इंडस्ट्री है, एज पर आउटलुक मैगजीन, इट इज $2.15 बिलियन इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और बढ़ रही है। बिकॉज पीपल यूज टॉयज, लोग टॉयज का इस्तेमाल करते हैं और उससे अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। मुझे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, आई डोंट नीड एनी पार्टनर, और वेरियस काइंड ऑफ टॉयज आर देयर, दे यूज एंड देन कहते हैं आई डोंट नीड अ पार्टनर नाउ। तो इसलिए इस प्रकार से रिश्ते कमजोर होते हैं। In fact, as per one of the research done, it was mentioned in Reader's Digest, it mentioned कि ना डिवोर्स रेट 17% बढ़ा है जब से ये इंटरनेट रेवोल्यूशन आया। इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से 17% डिवोर्स रेट बढ़ा है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अब समय हम बिताते नहीं एक दूसरे के साथ, सो तलाक तलाक तलाक, बाय बाय। इनफैक्ट 23% देयर इज राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब पति जो है पत्नी को पीट देता है, इसमें राइज हुआ 23% सिंस द टाइम इंटरनेट रेवोल्यूशन हैज कम। क्योंकि होता क्या है कि ना, आप कोई चीज़, अगर आप हिंसा को देख रहे हो इंटरनेट पे, यू आर सीइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, अब मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट है, स्त्री क्या है मेरे लिए? एक ऑब्जेक्ट। क्यों? इंटरनेट पे उसने वही देखा है, शी इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पीटने में कोई दिक्कत होती है क्या? जैसे मान लो एक और ऑब्जेक्ट है, मैं उसको अगर ऐसे करके मार दूं, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं, बिकॉज ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। मैं मोबाइल फोन में स्त्री को या पुरुष को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट को पीटने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती बाबा, तो लोग पीट देते हैं। सो डोमेस्टिक वायलेंस हैज गॉन अप बाय 23% सिंस दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन। मतलब एक किसी भी सज्जन व्यक्ति, भक्त तो दूर की बात, एक सज्जन व्यक्ति के मन में भी आएगा, अरे यार मैं किसी स्त्री को कैसे पीट सकता हूँ? स्त्रियां बहुत नाजुक होती हैं, लेडीज आर वेरी डेलिकेट। मतलब कितनी डेलिकेट होती है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं छोटा था तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, हमारी गर्मी की छुट्टियाँ थी, तो हम लोग ने दिन बांधे हुए थे कि मंडे ट्यूसडे मैं नींबू पानी बनाऊंगा, वेडनेसडे थर्सडे मेरी दूसरी सिस्टर बनाएगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीसरी सिस्टर बनाएगी, हमने बना ऐसा। तो मेरी बारी आई और उस वक्त मैं कुछ बना कॉमिक्स पढ़ रहा था। मेरी बहन ने कहा भाई आज तू नींबू पानी बनाएगा। मैंने कहा मैं नहीं बना रहा। कहते क्यों? धोखा दे रहा तू, आज तेरी बारी है। मैंने कहा मैं नहीं बना रहा, मेरा मूड नहीं है, आज तू बना दे। कहते तू बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो पीट दूंगी। मैंने कहा जब जो करना कर ले। मेरी बहन आई, मेरी बहन ने घूसा बनाया और घूसा ले करके मेरे यहाँ कंधे मारा। हमारे यहाँ कोई फ्लैश तो है नहीं, ऐसे बोन से हड्डी वड्डी थी उस वक्त पूरी, उससे ऐसी हड्डी थी हम लोग पूरे। उसने ऐसे मारा,
हो गया तेरा, चल जा। चली गई वो। उसका फिर मेरी माँ आई, मेरी माँ ने देखा उसके पूरा यहाँ नीला पड़ा हुआ था। वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला इसका तो 2 फ्रैक्चर हुए हैं। कैसे हाथ टूटा, क्या क्या गिरा इसमें? कहते कुछ नहीं इसमें गिरा, इसने किसी में गिराया था कुछ। तो लड़कियां इतनी नाजुक होती हैं कि जिसको घूंसा मारे वो बेचारी का फ्रैक्चर हो गया। ऐसी नाजुक लड़की पे कोई फिजिकल वायलेंस करे, ओ गॉड। आई नो वन फादर, उसने अपनी बेटी को क्यों पीट दिया? क्योंकि बेटी ने जोमेटो पे जाकर के पिज्जा ऑर्डर कर दिया विदाउट हिज परमिशन। उसने घूंसा मार दिया उसको, तो घूंसा मारा, उसके मुंह से खून आ गया लड़की के। पर डोमेस्टिक वायलेंस में देखिए आजकल लोग ये करते हैं, दे डू वायलेंस टू वुमन। स्त्रियों का ऐसा अपमान करते हैं, माय गॉड। वुमेन आर वेरी डेलिकेट, इमोशनली दे आर स्ट्रांग, लेकिन फिजिकली दे आर नॉट सो स्ट्रांग। उन पे फिजिकल ऐसे करना हो रहा है, देखिए। पर लेकिन कैसे आता है फिजिकल वायलेंस करने की जो हिचक है, ये हिचक भी नहीं रहती, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन विच इज एक्चुअली डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन है तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और नाउ डेज अभी जो नई चीज़ आ रही है इंटरनेट की दुनिया में, वो है मेटा। किसी नाम सुना है मेटा? या मेटा में क्या है? मेटा में यू विल हैव ऑक्यूलस। आपने देखा ऑक्यूलस ऐसे यहाँ पर इलास्टिक से आपको जुड़ा होता है और यहाँ पर पूरा तुम्बा पूरी मशीन होती है वो। एंड समबडी कैन वॉच अ 3D मूवी, दिस दैट। ऑक्यूलस का आजकल लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और प्लेइंग सम 3D गेम्स आजकल लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्यूलस में। लेकिन अब ये ऑक्यूलस में नाउ दे आर हैविंग बेटर सॉफ्टवेयर्स, उसकी वजह से यू कैन हैव योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो गर्लफ्रेंड बाहर नहीं है, वो सिर्फ इसके अंदर है बस। आई कैन डिसाइड वो आज क्या पहनेगी, वो क्या बोलेगी। पर मेरा बाहर दोस्त कौन रहेगा? अब भी कोई नहीं रहेगा। अभी तो फिर भी क्या है, बाहर दोस्त हैं, थोड़ा हम यहाँ समय बिताते हैं, थोड़ा यहाँ दोस्ती भी चल जाती है, 5-10% दोस्ती, 80% यहाँ पर। बट आफ्टर दिस मेटा, नाउ दिस 20% वुड ऑल्सो बी गॉन। This 20% would also be gone. 100% I am into this Oculus. 100%. I can decide my parents here. Parents को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. I can program it. I can decide their nature, characteristics, everything I can decide. वो कहाँ से आएगा या आएगी, I can decide. और फिर मैं उससे कैसे मिलूँगा, I can decide. I can decide. पर ऐसे अब अच्छे एनिमेशन के साथ भी, आप चाहे कितना अच्छा एनिमेशन हो, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर हो, ये रिश्ता क्या है? तो मशीन के साथ है, ये तो सिर्फ यहाँ चल रहा है बस, दैट्स इट। पहले माया, इतनी बड़ी सारी दुनिया में हमको माया नजर आती है, अब माया सिकुड़ करके यहीं पर आ जाएगी बस। मेटा, गॉड, हाइट ऑफ इल्यूजन, हाइट ऑफ इल्यूजन। पर ये किस वजह से हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि ना ऐसी उम्मीद बनाई जा रही है कि यस वी शुड गिव मोर एंड मोर फैसिलिटी टू द पीपल। इंटरनेट से संबंधित, वी विल मेक मनी एंड दे वुड बी फिनिश्ड। That's a proper conspiracy, proper conspiracy। और एक बार ये मेटा टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद तो इतना अकेलापन बढ़ने वाला है। आज भी लोगों में अकेलापन बहुत ज़्यादा है। आप देखो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, उनको अकेलापन अच्छा लगता है। मतलब अकेले होते नहीं है, मतलब अकेलापन नहीं होता, वो अकेले होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। अकेले में रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, अकेले में होंगे, कुछ नाम जप करेंगे, तो अकेले में दे आर वेरी हैप्पी। और कुछ सीनियर डिवोटी आए तो दे आर इवन मोर हैप्पी। But a spiritualist, when he is alone, he is happy. On the other hand, a materialistic person becomes very unhappy, very lonely. मेरा कोई भी नहीं है। और ये जो आपका मेटा टेक्नोलॉजी आएगी, this will make person even more lonely, क्योंकि मैं बाहर किसी से इंटरैक्ट नहीं करता। मेरे दोस्त भी यहीं पर हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर है, बॉयफ्रेंड भी यहाँ है, माता पिता भी हैं, मेरा घर, बंगला, गाड़ी, this, that, everything is in this Oculus. Height of illusion. So अकेलापन, डिप्रेशन इससे बढ़ने वाला है। वी नीड समबडी ना जिसके साथ हम बात कर सकें, वी नीड समबडी जिसके साथ हम इमोशनल एक्सचेंजेस कर सकें। अब कोई है ही नहीं, सब यहीं पर ही है। तो इसलिए दिस मेटा, जिसको फेसबुक ने अपना कॉपीराइट कर लिया कि नाउ दिस टर्म मेटा इज कॉपीराइट विद फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। टेक्नोलॉजी बेचो एंड स्पॉइल देयर लाइव्स, दैट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं ड्यू टू दिस इंटरनेट। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो आज हो रहा है इवन डिवोटीज कम्युनिटी में भी, सब में नहीं, जो नौसखी भक्त हैं उनके साथ, और वो है
that even our spiritual health is getting compromised. मुझे याद है in the year 2000 I was a new bhakta, you know, yellow cutie pie fellow, देखा पीले कपड़े में जो नए नए भक्त होते हैं. So in the year 2000 I was a new bhakta. और सन 2000 में कोई ऐसा इंटरनेट नहीं था. मोजरवेयर की सीडी आती थी, प्रभुपाद जी के लेक्चर उसको सुना करते थे हम लोग. ये लेक्चर मेरी सीडी उसके पास, उसकी सीडी मेरे पास. नीरो नाम का सॉफ्टवेयर आता था, उसको बर्न करते थे वो सीडीज को, एंड देन वी वुड हियर. और उस वक्त मैं देखा करता था डिवोटीज कोई पेड़ के नीचे बैठा है, फिलॉसफी पढ़ रहा है, और लगा हुए दो भक्त लगे आपस में, यू नो यार चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ ऐसा बताया, और महाप्रभु से मिलना फिर ऐसा हुआ, अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया. अरे इसका एक और एग्जाम्पल भी है भागवतम के अंदर. ऐसा डिस्कशन हुआ करता था, और ऐसा डिस्कशन करते करते घंटों बीत जाया करते थे हम लोगों को. लेकिन आज वो नज़ारे मंदिरों में नज़र नहीं आते, जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके हरि कथा चर्चा कर रहे हों, फिलॉसफी चर्चा कर रहे हों, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पे लगे हुए हैं, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती पे. आज वो नज़ारे नज़र नहीं आते. आज क्या चर्चा चल रही होती है, ये धोती का धोती बहुत बड़ा है, मटका सिल्क है, बढ़िया है, नाइस, मटका सिल्क है, खादी है, हाँ अच्छा, बढ़िया है. आजकल यही चर्चा चल रही है. गोपी ड्रेस, गोपी ड्रेस कहाँ से लेते हैं, मायापुर. वाह, इतना गहरा डिस्कशन. बट व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये स्पिरिचुअल हेल्थ भी हमारी डाउन जा रही है. आई नो मेनी डिवोटीज दे चैंट हरे कृष्णा. अब हरे कृष्णा क्या, इट्स अ स्ट्रगल. हरे राम 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 राम, ये कितने ओ यार, जब में तो मज़ा आ नहीं रहा, कुछ मज़ा वाला भी करते हैं साथ में. ये भी कर लेंगे, साथ में मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, मोबाइल फ़ोन लेकर ये भी कर देंगे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे. तुम्हारी भक्ति हरे हरे, हरली भक्ति इसने. जपा करते वक्त मोबाइल फोन साथ में, जपा जब भी करें मोबाइल फोन साथ में नहीं होना चाहिए. ये अप्सरा है. पहले साधु मुनि ऐसे बैठा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर कोई अप्सरा आएगी, तकदिन करेगी, कोई गाना वाना गाएगी, आजा आजा. तो ये कलयुग में अप्सरा कौन है? ये मोबाइल फोन अप्सरा है. इसको आपने बगल में रखा मोबाइल फोन को, ठीक है, अब जपा कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम. तो अप्सरा पुकार रहे थे, आजा आजा आजा. यस, मैं हूँ यूट्यूब तेरा, अल्लाह अल्लाह, नेटफ्लिक्स भी तेरा, तो आजा आजा आजा. तो बहुत उसको देखते हैं, सोचते रहते हैं राम 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 राम, ये कितनी के राम 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 राम, ये राम हो गया खलास. कई वो लोग बोलते हैं प्रभु जी बताइए, पिछले जन्म में तो, पिछले युगों में तो ऐसा होता था, अप्सराएं आती भी थी, कोई तपस्वी हुआ करता था, सुंदर सुंदर अप्सराएं आएंगी, रंभा आती थी और कई मेनका आती थी. आजकल अप्सराएं नहीं आती कोई, क्योंकि ऊपर की अप्सराएं कहती हैं वो नीचे की अप्सरा से निपटा पड़ा है, उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो तो लो क्लास अप्सरा में निपट गया वो तो इसीलिए पृथ्वी वाले तो ये मोबाइल फोन वाली अप्सरा से निपट गए. ओ गॉड. तो इसीलिए मैं देखा है ये इट इज सच अ लॉस. इसलिए हम देखते हैं सालों साल की भक्ति के बाद भी कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हुआ, मेरा रोंगटे खड़े नहीं होते मैं हरे कृष्ण करता हूँ. हरे कृष्ण, खड़े हो जाए यार, खड़े हो, हरे राम 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 हरे हरे. एक बार नहीं खड़े होते यार. अब चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, चैतन्य महापुरुष जैसे हरिनाम संकीर्तन किया उनके तो रोंगटे खड़े हो गए. कहते हैं हमारे रोंगटे क्यों नहीं खड़े हो रहे भाई? महाप्रभु खड़े हो रहे हैं, बाकी सबके खड़े हो रहे हैं रोंगटे हरिनाम संकीर्तन पे, हमारे नहीं खड़े हो रहे यार.
कहते तुम कैसे जपा करते हो, तुम्हारा वीडियो दिखाएं तुमको। वो ऐसे जपा करते हैं, राम 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 हरे हरे, थक गए तो सो गए। अच्छा कितनी माला हो गई? क्या 2-2.5 घंटा हो गया, माला हो गई होगी 16 तो हो गई होगी। एज्यूम कर लेते हैं, ना अंदर के मन के का पता ना बाहर के मन के का पता। ऐसा क्यों हो गया, कैसा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया। तो ये इतनी खतरनाक चीज है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, ये बहुत बड़ी बाधा है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, इसकी वजह से आज ना भक्त लोग किताब पढ़ पा रहे हैं। इससे कोई अगर चैलेंज भी करता है, अगर मान लो किसी ने चैलेंज कर दिया, इट इज मेंशन्ड श्वेताश्वतरोपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3 न तस्य प्रतिमा अस्ति, और वो कोट कर दिया उसने, और हमारा भगत अच्छा और क्या नहीं तो, यू आइडल वर्शिपर्स, मूर्ति पूजा करने वाले व्युत्परस्त, तुम मूर्ति पूजा करते हो। और हम उसको समझा नहीं पाते, क्यों? हम पढ़ते ही नहीं, भगवद गीता भागवतम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं तो समझाएंगे क्या। इसलिए एट द मैक्स क्या बोल पाते हैं, आइए मंदिर आइए। क्यों मंदिर क्यों आए? मंदिर आइए, किससे मिलाएंगे आपको? अच्छा जिससे मिलाएंगे क्या वो पढ़ता है? वो भी नहीं पढ़ता बेचारा, कोई नहीं पढ़ता। मतलब नौसखी भक्ति को बता रहा हूँ, जो नौसखी हैं वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। ये जो गोस्वामी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उन्नत भक्त हैं, वो तो सबसे बढ़िया रस ले रहे हो भक्ति का। भागवतम जैसा रस कहीं नहीं है, चैतन्य चरितामृत जैसा रस कहीं नहीं है, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं। लेकिन ये रस आ ही नहीं रहा। अब तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम निचले वाले रस के साथ लगे हुए हैं। ये वाला चैंटिंग महाप्रभु ने दिया, कितने कितने के राम राम, कितने कितने राम राम, कितने कितने, ये महाप्रभु ने दिया? किसी दिया महाप्रभु ने ऐसा? आओ भक्तों तुम्हें सिखाऊं एक अनोखा जप। माला पकड़े, लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़े, और इस बार इसको स्क्रॉल करते 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 माला पूरी करे। इस प्रकार से तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। शून्यायतम जगत सर्वम। मोबाइल फोन विरहीन में, मोबाइल फोन के विरह में एक्चुअली जगत शून्य नजर आता है। मोबाइल फोन का है। एक बार हस्बैंड वाइफ थे, वो एक होटल में गए, और जैसे ही वाइफ होटल के रूम में एंटर की, चिल्ला दी, पति ने बोला क्या हो गया, क्या मतलब कोई बिल्ली विल्ली दिख रही क्या? है नहीं। तो फिर कहते वो देखो क्या लिखा टेबल के ऊपर, नो वाईफाई। चिल्ला दी थी वो। वाइफ हो ना हो, वाईफाई जरूर होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, उसने ना अपने पड़ोसी को मैसेज लिखा, आई डोंट हैव अ वाइफ एंड इन योर एब्सेंस आई यूज योर्स, आई होप यू डोंट माइंड। बंदे ने सुना, अरे मेरी अनुपस्थिति में आकर के मेरी वाइफ के साथ, वो गया उससे जाकर गोली मार दी। अरे क्या बोला तूने, क्या मैसेज भेजा तूने? है उसने अपना मैसेज दोबारा चेक किया, सॉरी वाईफाई, आई डोंट हैव वाईफाई, आई यूज योर्स इन योर एब्सेंस, थैंक यू वेरी मच। हो गया जी काम। तो इसीलिए वाईफाई हैज बिकम सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कई बार तो नेता भी बोलते हैं, हम आपके पूरे शहर में वाईफाई लगवा देंगे, आप वोट हमें दे दो। और लोग कहते हैं भाई तू ले ले हमसे वोट ले ले, तुमको वाईफाई दे दे, क्योंकि हमको देखना तो वही है उस पर। तो इसीलिए हम देखते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ इज गोइंग डाउन। जनरली लोग स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं पा रहे, और जो आ रहे हैं वो थकेले होकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? ये इंटरनेट खा गया हम लोगों को। सो देखते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ भी खराब, रिलेशनशिप भी खराब, मेंटल हेल्थ खराब, फिजिकल हेल्थ खराब। अरे तो खराब है खराब। सो वी हैव टू हैव सम सॉल्यूशंस। किस प्रकार हम क्या सॉल्यूशंस लेकर के आए जीवन में, जैसे कि हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें लेकिन इसका मिसयूज ना करें। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो ये, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग है ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए, इंटरनेट इज़ वे टू एडिक्टिंग फॉर यू, तो क्या करना चाहिए? गेट अ सिंपल फ़ोन। मोबाइल नोकिया 3310 ये लेकर के आए। अभी आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ओला उबर बुक नहीं कर पाओगे, कुछ भी कहीं खोलना था नहीं कर पाओगे, वो बटन वाला खोला है, अरे तो वही है, वही तो आपको मैसेज टाइप करने थोड़ी दिक्कत होगी, आपको बटन कम है ना उसके अंदर,
एक ही बटन को 3 बार करना पड़ेगा, JKL, L को 3 बार, 1 2 3 L, मुश्किल होगी थोड़ी सी, लेकिन आपके जीवन में आपको इतना समय मिलेगा, बहुत समय मिलेगा अगर आप इफ यू कैन डू दिस। लेकिन आपको लगे नहीं प्रभु जी ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी वाली बात बोल दी आपने, इतनी हम क्रांति तो नहीं लेके आ पाएंगे अपने जीवन के अंदर। ओके, देन यू कैन मेंटेन 2 फोन्स, एक रखिए सिंपल फोन और एक रखिए स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन को अपने साथ कैरी मत करिए, जब यूज करना उसको निकाला, इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप चेक किया आपने, ओके, आपने जो कुछ थोड़ा मैसेज वगैरह करना है, ईमेल वगैरह किया, और ये सब करने के बाद उसको लेकर फिर डाल दिया। अपने साथ कैरी क्या करेंगे हम, बटन वाला, और ये नंबर दिया बटन वाला, छोटा वाला बटन वाला होना, ये सबको दिया, ये मैं इसमें अवेलेबल होता हूँ, तो आप इसमें आप बात करें, हाँ जी हरे कृष्णा कैसे हैं आप, वेरी गुड। और उस फोन पे व्हाट्सएप नंबर अलग, उसको निकाला, काम किया, उसको वहीं डाल दिया, उसको अपने साथ लेके नहीं चलना। अगर कोई ऋषि मुनि अपने साथ अप्सरा को लेके चले, ये मेरी अप्सरा है, सेनोरिटा, हाय बोलो, हाय, तो ये ऋषि मुनि टिकने वाले हैं ना। तो इसीलिए यू कैन मेंटेन 2 फोन्स इन केस यू फाइंड दिस इंटरनेट वाला मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वेरी टू एडिक्टिव, तो क्या करना चाहिए फिर, 2 फोन रखिए, अपने साथ कैरी करिए छोटा वाला फोन, और साथ में एक स्मार्टफोन भी रखिए, लेकिन स्मार्टफोन आपके साथ कैरी नहीं करेगा, सो दैट मींस स्मार्टफोन बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऐसा। तो ये भी कर सकते हैं आप। तीसरा क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के अंदर पेरेंटल कंट्रोल ऐप डलवाइए। पेरेंटल कंट्रोल में क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स खुलेंगी ही नहीं, मान लो कोई अश्लील वेबसाइट किसी को खोलनी है, खुलेगी ही नहीं, उसमें आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड योर प्रिविलेजेस टू एक्सेस दिस वेबसाइट इज हार्मफुल फॉर यू, कैन नॉट बी ओपन, कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर टू ओपन दिस वेबसाइट। और इसकी रिपोर्टिंग होती है, और जहां रिपोर्टिंग हो जाएगी ना, एक्चुअली क्या होता है पेरेंटल ऐप के अंदर, एक होता है पेरेंट एप्लीकेशन में, बाकी बनते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लोगों की जो ऐप डली हुई है, वो जहां जहां जाएंगे उसकी रिपोर्टिंग होगी पेरेंट को, और पेरेंट देख सकता है, ओ अमोक लीला दास ये क्या देख रहे हो भाई तुम, है यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर 10-10 वीडियो देख रहे तुमने, बदमाश, थोड़ा भक्ति विधान लगाओ। अब मेरी रिपोर्टिंग हो रही है, जहां मेरा एक एक क्लिक की रिपोर्टिंग हो रही है, अब तो फिर हम ऐसी जगह क्लिक करेंगे, ऐसी तैसी जगह नहीं भैया इस पर नहीं, इस पर क्लिक नहीं करना, और रिपोर्टिंग हो जाएगी वहां पर। हाँ, तो हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में हमने सबके मोबाइल फोन में ऐप डाली हुई है, और हमने फिर एक हमारे सीनियर ब्रह्मचारी हैं, एंड ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ सन्यासी, उनको हमने पेरेंट बना के रखा है। तो मैं भी चाइल्ड हूँ, मैं भी जहाँ जहाँ पे क्लिक करता हूँ वो सब उनको रिपोर्टिंग होती है। तो इसीलिए ये पेरेंटल कंट्रोल ऐप डालना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर किसी ने मान लो यूट्यूब पे ज़्यादा समय बिताया अगर, तो भी उसको बुलाते हैं सीनियर डिवोटी, कहते हैं प्रभु 6 घंटा यूट्यूब किया तूने, क्या ये, तो बताएगा प्रभु जी 3 घंटा लेक्चर सुना, 3 घंटा तफड़ीबाजी की मैंने, तो वो सब आता है उसके अंदर। तो इसीलिए पेरेंटल ऐप का होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी पेरेंटल ऐप है, और बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है, मतलब ऐसे आती है 5,000 में 15 यूज़र्स, 1 साल का 5,000 रुपये कुछ नहीं है, 10,000 12,000 ऐसे दैट्स इट। ये पेरेंटल कंट्रोल ऐप ऐसे नहीं सिर्फ बच्चों के लिए, ये पेरेंटल ऐप ये लोग मानते हैं ये तो बच्चों के लिए हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, बड़े लोग तो और बिगड़े हुए हैं, जितने हो गए बड़े उतने हो गए दही बड़े। इसीलिए सबका होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इवन जो पेरेंट भी है ना, पेरेंट को भी किसी का चाइल्ड होना चाहिए, ताकि इसकी भी रिपोर्टिंग किसी को हो जाए। तो इसीलिए सब इस तरह मिलकर के ध्यान रखेंगे ना एक दूसरे का। वी कैन ऑलवेज से प्रभु कहाँ घूम रहे हो प्रभु, ऐसे ये यहाँ नहीं जाना चाहिए तुमको, नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, अच्छा नहीं है ये। तो इसलिए हम फूक फूक करके इंटरनेट पे जाएंगे, ज़्यादा समय उस पर नहीं बिताएंगे। तो पेरेंटल कंट्रोल ऐप लेकर के आए, बल्कि इसमें ये भी ऑप्शन रहती है कुछ आपकी एप्लीकेशंस खुलेंगी ही नहीं। जैसे हमारे मंदिर में 90% ब्रह्मचारी ने यूट्यूब को गायब करा दिया, मतलब यूट्यूब आप ढूंढ नहीं सकते उसमें, यूट्यूब है ही नहीं। अगर कोई लिंक भेजे, अगर यूट्यूब का कोई मान लो व्हाट्सएप पे किसी ने लिंक भेजा यूट्यूब का, फिर आपने उस पर क्लिक किया तो खुल जाएगा ना, तो आता है दिस एप्लीकेशन हैज बीन डिसेबल्ड ऑन योर मशीन। और हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी लोग इतने खुश हैं इससे, कहते प्रभु जी ये तो वरदान है,
हमारा प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, जस्ट बिकॉज ये पेरेंटल ऐप आ गई जी। इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, बंद करते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हम ग्रंथ पढ़ें या अमृत को जो हमारे आचार्यों ने दिया है, इस अमृत का आस्वादन करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें इंटरनेट से बचना पड़ेगा। इंटरनेट का जो ये माया जाल है, बड़ा खतरनाक माया जाल है ये। बांग्लादेश हो, भारत हो, पूरी दुनिया में जाल बिछा हुआ है और अंदर घुस घुस के पड़ा हुआ है जाल। सो पेरेंटल ऐप इस प्रकार से हमको डलवानी चाहिए, इट कैन बी रियली हेल्पफुल। साथ ही एक और चीज़ हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हम टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग करते हैं, कहते हैं थोड़ा खाली समय यार, चलो यार थोड़ा देर इंटरनेट हो जाते हैं, और एक बार खोलना शुरू किया आपने, करते 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 2.5-3 घंटा बीत गया। ओले, इवन इफ यू वांट टू डू सम जंक एक्टिविटी ना, उसके लिए भी टाइम रिजर्व करें, क्योंकि मैं आलतू फालतू यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स देखूंगा, लेकिन 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट, वट एवर इट इज। जंक एक्टिविटी को अगर आप टाइम शेड्यूल नहीं देंगे ना, वो पूरे दिन में फैल जाती है वो, और पूरा दिन आप यही करते रह गए। सुबह 3 घंटा, शाम को 2.5 घंटा, 3.5 घंटा हो गया, खलास। सो इवन इफ यू वांट टू डू सम जंक एक्टिविटी ऑन इंटरनेट, जंक नॉट वल्गर, जंक एक्टिविटी, इवन उसको भी आप थोड़ा टाइम दीजिए कि ओके ठीक है 15 मिनट भाई हम इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ देख लें, चलो बहुत मन कर रहा है ना, नहीं संभल रहा तुमसे, कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है तुम देख लो, 15 मिनट लगे, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। हाँ, तो इसीलिए उसको भी हमें टाइम एलोकेट करना चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही क्या चीज़ है, आजकल अभी आगे 4G, 5G, 8G, लो जी, सुनो जी, मैं हूँ मनमौजी, ये जितना जी बढ़ता जा रहा है ना, तो हमारा जी मतलब गिरिधारी, जी मतलब गंधर्विका, जी मतलब गुरु, जी मतलब गौरंगा, जी मतलब गोवर्धन, इन सब के साथ हमारा समय कम होता जा रहा है और ये जी बढ़ता जा रहा है। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, 3G, 4G, 5G, फास्ट। आपने इंटरनेट वाले को बोलिए, कहते भैया जी मेरे को ना 2G कनेक्शन दे दो या 3G दे दो। अब 3G चलेगा धीरे धीरे, हौले हौले, उसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। कहते हैं भाई यार क्लिक किया, कब खुलेगा भाई, बंद करें इसको। फास्ट इंटरनेट होता है, व्यक्ति लगा रहता है। सो ये यूट्यूब शॉर्ट्स अगर अटके रहे आपके, अरे भाई तू क्या कर रहा है, अटक गया आपका यूट्यूब शॉर्ट्स।